धोबी का गधा था। वो दिन भर कपड़ों के गट्ठर इधर से उधर ढोने का काम करता। धोबी स्वयं कंजूस और निर्दयी था। अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध नहीं करता था, बस रात को चरने के लिए उसे खुला छोड़ देता था। निकट में कोई चरागाह भी नहीं थी। शरीर से गधा बहुत दुर्बल हो गया था। कहिए महाशय, आप इतने कमजोर क्यों हैं? धोबी मुझसे दिन भर काम करवाता है, खाने को कुछ नहीं देता। मुझे रात को अंधेरे में इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। तो समझो अब तुम्हारी भुखमरी के दिन गए। यहाँ पास में ही एक बड़ा सब्जियों का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ उगी हुई हैं। खीरे, ककड़ियाँ, तोरी, गाजर, मूली, शलगम और बैंगनों की बहार है। अच्छा, पर बाग के अंदर कैसे जाए? मैंने बाग तोड़कर एक जगह अंदर घुसने का गुप्त मार्ग बना रखा है। बस मैं वहीं जा रहा हूँ, साथ आओगे? नेकी और पूछ-पूछ, तुम्हारा भला होगा। मुझे भी ले चलो। मजा आया? महीनों के बाद पेट भर कर खाना खाया। मैं तो तरस गया था। तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब से मैं तुम्हारे साथ रोज रात को आऊंगा। गधा अब मजे मजे में धोबी के पास गया। अरे गधे, तेरा तो शरीर भर रहा है, बाल भी चमकने लगे हैं और चाल में मस्ती आ गई है, काम में भी फुर्ती आ गई है। कहाँ चरने जाता है रात में? मालिक, वो राज की बात है। आप तो बस काम करवाओ मुझसे जितना चाहे। अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बस रात को छोड़ देना चरने के लिए। हाँ हाँ, मुझे कौन सा रात में काम रहता है जो तुझे रात में भी बांध के रखूं? एक की जगह 10 खेत चर के आ, मुझे क्या। बस ध्यान रखना, अगर चौकीदार के हाथ लग गया तो बहुत मार खाएगा। आप उसकी चिंता मत करो, वो मैं संभाल लूंगा। दिन भर काम करने के बाद रात को गधा जाकर अपने दोस्त गीदड़ से मिला। आज धोबी मेरी हालत में सुधार देखकर हैरान हो रहा था। होगा ही, तबीयत अच्छी तरह हरी जो हो गई। वैसे गीदड़ भाई, क्या तुम शास्त्रीय संगीत के बारे में कुछ जानते हो? शास्त्रीय संगीत? नहीं, मैं तो नहीं जानता। कैसे जानोगे? पहले तुम्हारे खानदान में कोई गायक ही कहाँ हुआ है। मेरे खानदान में तो मेरे पुरखे में शास्त्रीय संगीत गाते आए हैं। गधे, मेरे खानदान पे क्यों जाते हो? मेरा खानदान गायक भले न हो, पर चतुराई के नाम पे सबसे आगे होता है। तुम्हारा खानदान तो मूर्ख लोगों की श्रेणी में आता है। ऐसा मैं नहीं, लोग कहते हैं। अरे तुम बुरा क्यों मानते हो? मैं बहुत खुश हूँ, झूमना चाहता हूँ। मेरा दिल गाने का कर रहा है। अच्छा, खाना खाने के बाद गाना चाहिए। सोच रहा हूँ राग गाऊं। ना, ऐसा ना करना गधे। गाने वाने का चक्कर मत चलाओ। ये मत बोलो कि हम दोनों यहाँ चोरी करने आए हैं। मुसीबत को न्योता मत दो। अरे मूर्ख गीदड़, मेरा राग सुनकर बाग का चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम महान गायक हो। मैं मूर्ख गीदड़ भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम गाना शुरू करना, ताकि मैं गाना खत्म होने तक फूल लेकर लौट सकूं। ठीक है, जाओ। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। कूली नंबर 1, मैं कूली नंबर 1। ये आवाज शायद उसी गधे की है जो रोज हमारे खेत चढ़ जाता है। बहुत मस्ती चढ़ी है इसे। आज तो इसकी सारी मस्ती उतार के ही मानूंगा। अब कहाँ भागेगा? मार मार के तेरा भरता बना दूंगा। चौकीदार गधे पर ऐसे टूट पड़ा मानो जिंदगी भर का गुस्सा निकाल रहा हो। उसने गधे की हड्डी पसली एक कर दी। तो अब आप समझे, अब
अपने शुभचिंतकों की नेक सलाह ना मानने का परिणाम बुरा ही होता है।